नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है, यानी कुल मिलाकर के अच्छे स्तर की सोच, सही भाषा शैली, ज्ञान की कोई कमी नहीं और अच्छी याददाश्त। जो इस गुणी के गुण कारक होते हैं वो सब के सब कारक आपकी इस उंगली के अंदर मौजूद हैं, यानी कि सही मौके पर सही डिसीजन लेकर के अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये बौद्धिक उंगली आपके पास मौजूद है। तो इससे ऐसा बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा ऊपर से उंगली खुली हुई है, जब इस प्रकार से खुली हुई होती है तो व्यक्ति कुछ वाणी से ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए मानी जाती है। यहाँ कुल मिलाकर के देखें तो सूर्य की उंगली इस बात को बताती है कि आपके पास मान सम्मान आपके पास है, किसी प्रकार की किसी भी इस सम्मान में कमी के लिए यहाँ नहीं नज़र नहीं आता। साथ ही साथ यहाँ पर कोई बहुत बड़े हड्डियों के रोग या आँखों के बड़े रोग की स्थिति यहाँ पर अभी नज़र उंगली में नहीं आती। बात करता हूँ इसके बीच में गैप जो है, ये दोनों उंगलियों को जोड़ने के बाद में जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ कारण की वजह से अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की स्थिति भाई बहनों से संबंध भी सामान्य रहते हैं। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली यहाँ पर बिल्कुल अनुकूलता के साथ में यहाँ है विराजमान। अभी देखो तो किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगता कि कोई आपके ऊपर कर्ज हो या किसी प्रकार का कोई धन के आवक में ज़्यादा कमजोरी हो। तो यहाँ अपने आप में ठीक शनि की उंगली आपके पास विराजमान है, यानी कुंडली का शनि मजबूत होगा जो भी होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली यहाँ जब अपने आप में शनि की उंगली को छूने लग जाए तो व्यक्ति अपने ज्ञान से बहुत ज़्यादा धन की उंगली का मुकाबला करना चाहता है, यानी कि वो कभी भी संतुष्टि नहीं हो पाएगा कि मैं जो है धन मेरे पास ठीक है। तो इस प्रकार से ज़्यादा उंगली का लंबा होना शनि के साथ में इस प्रकार के दृश्यों को दिखलाता है। साथ ही साथ पूजा पाठ की बात करें तो वो अनुकूल स्थिति में आपकी है। आइए बुद्ध पर्वत की बात कर लेता हूँ। बुद्ध पर्वत जो आपका ज्ञान का क्षेत्र होता है उस पर ये अपने आप में 2 से 3 खड़ी रेखाएं बहुत अनुकूल होनी ज़रूरी होती हैं। जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के पास निरंतर रूप से स्थिति कुछ भी सही, उसके पास धन के आगमन बने रहते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त करता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी सीधा आपकी यहाँ पे आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य का पर्वत और सूर्य के पर्वत पर यदि मैं यहाँ देखूँ तो ये कुछ मंगल पर्वत से निकल कर के रेखा ही है, और यहाँ सूर्य पर्वत की तरफ ये खड़ी हुई जो रेखा है, जो रेखाएं आड़ी रेखा के रूप में काटने वाली रेखा है, वो कहती है धन कमाने के लिए, यानी ज्ञान के द्वारा धन कमाना। और जो खड़ी हुई रेखा के रूप में जाकर बुद्ध पर्वत की जाते हैं वो कहती है यात्राओं के द्वारा दूर स्थान से धन कमाना। तो इस प्रकार के यहाँ पर समपर्वत है, दूर स्थान पर बहुत सारा जीवन आपका निकल जाने वाला, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर यदि देखें तो ये वी का चिन्ह भी बन जाना बहुत शुभ कहलाता है। जब इस प्रकार का चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंत के समय तक उसके पास धन के आगमन बने हुए होते हैं और बिल्कुल उसका बुढ़ापा पूरी तरीके से सिक्योर होता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके एक और पर्व की, इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर यदि देखें तो यहाँ पर एक तरह से कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कोई हल्का सा त्रिभुज बन गया है, लेकिन वो और स्पष्ट नहीं दिख रहा। यहाँ जब ये खड़ी होने वाली रेखाएं और बृहस्पति पर्व को दिखने लगती हैं तो व्यक्ति के पास स्वयं का मकान भी होता है, और ये रेखाएं जो बुद्ध पर्वत की तरफ देखती हैं ये बुद्धि का बैलेंस्ड होना और उसके द्वारा धन कमाना। तो ये अधिकतर रेखाएं जो यहाँ बृहस्पति पर्व से जब शनि पर्व को देती हैं तो ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो सर्विस के द्वारा व्यक्ति को ज़्यादा धन दिलवाती हैं। अब बात करूंगा आपकी यहाँ पर सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा अनुकूलता के साथ में जाती हुई बृहस्पति पर्व तक यदि मैं देखूँ तो यहाँ कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हृदय रेखा में अभी ऐसा कोई भी इंडिकेशंस नहीं मिला कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा
रोग है आपके पास में, या आपकी पत्नी को कोई बहुत ज़्यादा रोग है, थोड़ा बहुत यहाँ इस चीज़ का पता लग जाता है। तो ये अपने आप में किसी भी रोग को नहीं दिखलाती। मन में जो हृदय की बात करता हूँ, तो मन हृदय अपने आप में ठीक है, पवित्र है, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो है कोई बात मन में नहीं रखते हैं, साफ और स्पष्ट कह देते हैं। परंतु एक रेखा का यहाँ मंगल पर्व से निकल करके, इसको मुझे बोलना पड़ रहा है, मंगल पर्व से निकल करके और हृदय रेखा के साथ जाना, ये इस बात को दर्शाता है कि पत्नी के साथ व्यक्ति के वैचारिक रिश्ते अच्छे नहीं होते। यानी पत्नी के साथ ऐसा भी देखा गया है, अगर वैचारिक रिश्ते खराब नहीं होते तो व्यक्ति पत्नी से बहुत दूर रहता है। तो अपने आप दूरी होगी तो वो भी वैचारिक, जब आप प्रेम से नहीं रह सकते एक साथ, तो ये भी अपने आप में खराबी संकेत हुआ। अब बात करूँगा मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं के लिए। यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रॉसिस मौजूद हैं, यानी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मेहनत का, जब ये रेखा इस तरह से मिल जाएं, क्रॉसिस के बनाने लगें, शुक्लन भरा मंगल पर्वत हो, तो मेहनत का वो फल नहीं मिलना व्यक्ति को जिस स्तर की मेहनत व्यक्ति कर रहा है। तो ऐसा उसके मन के अंदर विचार रहता है और ऐसा होता भी है। तो चलिए, ये अपने आप में यहाँ मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके मंगल के द्वितीय पर्व की। मंगल पर्व से द्वितीय से निकल कर के रेखा का संपर्क जब सूर्य रेखा के साथ हो जाता है, यहाँ साहस के द्वारा दूर स्थानों से, यहाँ से निकल कर के एक रेखा सूर्य पर्वत को भी जा रही है, यानी कि साहस के द्वारा दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाने की ये रेखा आपके पास है, जिसकी वजह से आप विदेश में विराजमान हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में सीधा आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से रेखाएं अपने आप में पूरी लंबाई के साथ गई हैं। कुछ डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं, मानसिक चिंतन को दर्शाने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर ये दो क्रॉस केतु स्थान के आसपास हैं, तो ये अपने आप में टेंशन दर्शाने वाली स्थिति को बताते हैं। तो कुल मिलाकर के मानसिक चिंता को दर्शाने वाली ये स्थिति तो आपके हाथ में है। चलिए, मैं बुद्धि रेखा की बात कर लेता हूँ। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा आपकी जाकर के ये आपकी बुद्धि रेखा बिल्कुल ढलवा होकर के सहजता से चलती हुई, परंतु इस रेखा के पास में यहाँ ये एक एक्स का चिन्ह, यानी कि अगर कहें तो इसे तो बहुत कुछ बताएंगे लोग बाग, लेकिन ये अपने आप में यहाँ मंगल पर्वत से आके मंगल रेखा के बीच में एक्स बनना, यानी व्यक्ति के दिमाग के अंदर अपने निर्णय से या अपने कामों से संतुष्टि ना होना। तो इस प्रकार का संकेत यहाँ पर आपके इस मंगल रेखा के एक्स का मिला। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी व्यापारिक रेखा के लिए। देखिए, ये आज के अंदर एक व्यापारिक रेखा है जिसे आप व्यापारिक रेखा के रूप में मानते हैं। ठीक है, मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल व्यापारिक रेखा के रूप में ये रेखा यहाँ पर मौजूद है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये आपके जीवन में किस समय रोल प्ले करे, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है एक्स से प्रभावित जब बराबर से होती है, तो व्यक्ति व्यापार में ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ आपको थोड़ा ठहरना होगा अभी व्यापार करने के लिए, अभी व्यापार के लिए उपयुक्त समय नहीं है। तो चलिए, यहाँ से आपकी व्यापारिक रेखा अभी यहाँ पर बुद्धि का ही कार्य कर रही है, तो थोड़ा सा अभी समय लगेगा, उसके बाद व्यापार आप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद मैं बात करूँगा मैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और यहाँ से निकल करके ये भाग्य रेखा आपकी आयु रेखा से निकल करके इस प्रकार से सीधी जा कर के चली गई, यानी कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, आज जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, आप नौकरी को कर रहे हो या व्यापार को कर रहे हो, उस व्यापार को कृपया करके चेंज मत करिएगा, क्योंकि वही एकमात्र कार्य है जो आपको आमदनी देने वाला है। कोई दूसरी सहायक रेखा साथ में नहीं है। यदि आपने इधर उधर दूसरी जगह हाथ आजमाने की कोशिश करी तो आप उसमें नुकसान उठा जाएंगे। तो ये अपने आप में यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है उसका फल अच्छा है। विचलित ना होइएगा और बिल्कुल जो काम कर रहे हैं इसको ही करें, इसी में तरक्की है, इसी में उन्नति है, इसी में प्रगति है। अब मैं बात करूँगा, आपने पूछा फाइनेंस के बारे में। सबसे पहला सवाल है, क्या मेरा फाइनेंस आगे के लिए अच्छा होगा।
यहाँ आपकी एज है इस समय 87, 97, 2017, तो यहाँ 42 से 43वें वर्ष में आपकी इस समय एज चल रही है। और जहाँ मैं 42 से 43वें वर्ष में बात करता हूँ तो कुछ मंगल रेखा ने थोड़ा सा टच कर रखा है उधर। यहाँ काटी नहीं है, अगर काट देती तो नुकसान हो जाता। तो इससे नीचे की तरफ है थोड़ा सा, जो ऊपर लाइन खींची है मैंने। और ये अपने आप में जो इस बात को दर्शाती है कि अपने आप से मानसिक रूप से आप थोड़ा सा विचलित हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाथ में आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बिल्कुल इनकम है, संतुष्ट रहने की जरूर आवश्यकता है। ऐसे चिन्ह कई बार यहाँ देखने को मिल गए हैं। तो फाइनेंस की स्थिति आगे भी अनुकूल है और जीवन भर अनुकूल है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लगभग ये आपके 49 में से 50 में वर्ष के बीच में, 48 से 50 वर्ष के बीच में आपको कोई मोटा खर्च आएगा, उस पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। हो सकता है आप यहाँ पर कोई ज़मीन ले लें, कोई मकान ले लें, या किसी बच्चे की शादी वगैरह कर दें, तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा आपका होगा, और वो होगा 48 से 50वें वर्ष के बीच में। तो चलिए, क्या बिजनेस में सफलता मिलेगी? मैंने बताया यदि इस समय कर रहे हैं, इस समय की बात कर रहा हूँ, और अगर इस समय वो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी के अनुकूल आपकी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो उसी काम को करते रहिए। जो भी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वो अनुकूल है आपके पास। दूसरा चेंज ना करिए, नुकसान हो जाएगा। आपने कहा किस्मत कब चमकेगी? सबसे पहले तो संतुष्टि की बात है, और उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई यहाँ पर किसी प्रकार से किस्मत चमकने वाली जैसी बात है। अगर इसको बहुत ज़्यादा ही पूछना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि वो आपके जीवन में 52वें वर्ष के बाद में अच्छी स्थिति आने वाली है। तो चलिए, ये आपको बता दिया मैंने। आपने पूछा अब लाइफ लाइन के बारे में, पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे आपके मंगल रेखा के बारे में। संजीवनी रेखा, और बहुत शानदार तरीके से इसने पूरे हाथ को ही कवर कर दिया। जब इस प्रकार से रेखा ये कवर करने वाली होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखा है जो सारी मुसीबतों से निकाल करके उसको ले जाएगी आयु के आखिरी खंड तक। साथ ही साथ आयु रेखा की बात करता हूँ, बिल्कुल सरलता के साथ में ये आयु रेखा, और यहाँ से चल करके ये मर्ज हो गई है, ये जुड़ गई है भाग्य रेखा के अंदर, और फिर जा करके मणिबंध तक पहुँच रही है। निश्चित रूप से 75-76 वर्ष की आयु भी है। तो ये इस प्रकार को यहाँ मिलाने वाली। तो थोड़ा राहु पर्वत को देख लेते हैं। राहु पर्वत किसी भी प्रकार का कोई मुझे ऐसा रोल नहीं दिखता कि कोई आपको अचानक से धन मिलने वाला है। केतु पर्वत यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर के बस थोड़ा बहुत रोग के प्रति चिंता कर सकता हूँ, बाकी साधना आराधना की ज़्यादा स्थिति मजबूत नहीं दिखती। तो चलिए, ये सब मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ शुक्र पर्व, जिसको मैं देख रहा था लगातार। आपका शुक्र पर्व कुछ रेखाओं से पीड़ित था यहाँ पर, यानी टूटने वाली रेखाओं के रूप में, या एक दूसरे को हल्का हल्का काटने के रूप में। इसको मैंने देखा है कि व्यक्ति का जो है ये शुक्र जो होता है, अधिकतर ये 0 डिग्री के कारण की वजह से होता है, या डिग्री कली कम होता है। तो उसकी वजह से व्यक्ति अपने आप से, अपने सुख साधन से संतुष्ट नहीं हो पाता। पूरे हाथ का असली निचोड़ ये है कि इसकी वजह से आप संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके लिए और भी तरक्की मिले तो इसके लिए मैं 2 पूजा आपको बता रहा हूँ। 2 चीज़ कर लीजिए, आपके जीवन में संतुष्टि में होंगे, और सचमुच में आपके पास धन की स्थिति ठीक भी होगी। इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, इसकी डिग्री को। एक तो आपको बेहतरीन ओपल पहनना है। इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा ओपल पहन लीजिए आप, फायर ओपल पहन लीजिए एक यहाँ पर, और यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको यहाँ से आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं। तो फायर ओपल आपका नग बनता है। और साथ में ही दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है। दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच होता है उसकी आप नित्य पूजा कीजिए, उसका नित्य पाठ कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके से आपकी खुशहाली और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नमस्कार।